ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकान खुलते ही सियासत तेज हो गई है। शराब के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने शराब की होम डिलीवरी पर सवाल उठाया। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और भाजपा सांसद सुनील सोनी ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। महासमुंद में भाजपा प्रवक्ता श्री चंद्र सुंदरानी ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और शराब दुकान खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का गंभीर आरोप भी लगाया। वहीं पूर्व आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए एक बार फिर पूर्ण शराबबंदी की मांग की। अकलतरा के पूर्व विधायक और प्रभारी बिलासपुर ग्रामीण कांग्रेस चुन्नी लाल साहू ने भी कहा कि पूरे देश में कहीं भी कानून के माध्यम से नशाबंदी सफल नहीं हो सकी है। आने वाले समय में जब तक कोरोना का संकट है, ये शराबबंदी तो कर नहीं पाएंगे। लगता है कि ये घोषणा जनता के साथ किया गया वादा विश्वासघाती होगा। कम से कम 3 महीने जब तक कोरोना का संकट है, तब तक तो कम से कम शराब को ना बेचें। लोग जरूरत की 1 बोतल के स्थान पर 4-4, 5-5 बोतल खरीद रहे हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय नशाबंदी के लिए वादा किया था, उसको किया नहीं। और आज जब सब जगह कोरोना का संक्रमण चल रहा है, ऐसे में शराब दुकान खोल करके निश्चित रूप से संक्रमण को ज़्यादा बढ़ावा देने की कार्रवाई कर रहा है। वहीं विपक्ष के आरोपों का नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और कांग्रेस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में बीजेपी सहयोग के बजाय राजनीति कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में और राज्य में जो विपत्ति आई उससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम होकर काम कर रही है और पूरे देश में एक अच्छे राज्य के रूप में उदाहरण प्रस्तुत किया है सभी क्षेत्रों में। चाहे इसके संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की स्थिति में प्रदेश में मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए, गांव के गरीब लोगों को मदद पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन तो करते हैं, लेकिन पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि 1 मई जो ब्रजमोहन अग्रवाल जी का जन्मदिन था, उस दिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनके बंगले में हुआ कि नहीं हुआ। उनके बंगले के बाहर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी और सैकड़ों लोग उनके बंगले के अंदर क्या कर रहे थे ये कोविड के समय में, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात वो खुद उठा रहे। दूसरी बात, जो सांसद सुनील सोनी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात उठाई, ये वही सांसद सुनील सोनी है जो पूर्व में महापौर रहे और इनके महापौर रहते दान की अस्पताल की जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया और अस्पताल को 4थे माले पर चढ़ाया गया। केवल और केवल बयानवीर बनने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूरा मंत्रिमंडल और पूरी कांग्रेस पार्टी शिद्दत के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रदेश में फैलने से रोकने के लिए